ऐसा है कि ट्रांसपोर्टेशन की सीपी से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वायरीज़ हैं। तो ये है कि क्यू जी आई इस पे कैसे वर्किंग करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्यू जी आई इस पे कैसे हम लोग वर्किंग करें, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने ना जाके एक न्यू फाइल ओपन कर लेनी है, सही है। ये सॉरी, न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है, एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग कहाँ जाएंगे, अब आप लोग जाएंगे वेब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्विक मैप सर्विसेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये खोलेंगे, क्विक मैप सर्विसेज होगा, उसको आपने ओपन करना है। इसमें आपके पास क्विक जो OSM स्टैंडर्ड है और वो गूगल हाइब्रिड है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने प्लगइन में जाना है, यहाँ से इंस्टॉल आपने कर लेना है इसको, ठीक है। तो इसका मेथड देखते हैं कैसे इंस्टॉल होगा। यहाँ पे आप लोग चेक कर लें, अगर इंस्टॉल किया हुआ है, प्लगइन इंस्टॉल की हुई है लेकिन फिर भी ओपन नहीं हुई हुई, इसका मतलब ये है कि वो चेक मार्क आपने नहीं किया होगा, ठीक है। तो चेक मार्क भी उसको प्रेस कर दिएगा। अभी आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब ये कुछ क्वेरी होती हैं कि स्टूडेंट्स डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें ओपन नहीं होनी थी, जैसे तरह मेरे पास गूगल आ रहा था। तो उसके लिए कि सेटिंग में जाएँ, अब इसकी सेटिंग में जाके मोर सर्विसेज में गेट कंट्रीब्यूटेड पैक पे क्लिक कर दिएगा, ठीक है। तो इससे आपके पास सारी लेयर आ जाएंगी। जैसे गूगल हाइब्रिड आ गई, हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। गूगल हाइब्रिड को ओपन कर लिया। अब OSM भी ओपन कर लेते हैं। OSM ज़्यादा बेटर रहती है, विजिबिलिटी उसकी अच्छी रहती है OSM की ना, ठीक। अच्छा, अब हम लोग ने इसमें क्रिएट करनी है शेप फाइल। सॉरी, पहले हम लोग इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए प्लगइन यूज़ होता है जियो कोडिंग, और आपका दूसरा प्लगइन होता है अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सर्च का ही प्लगइन होता है एक और। लेकिन हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, मतलब मैं जो यूज़ करता हूँ वो जियो कोडिंग है, क्योंकि जियो कोडिंग आपको जो भी लोकेशन आपने सर्च की वहाँ पर का एक पॉइंट दे देता है, ठीक है। अब जो भी प्लगइन सर्च होते हैं ना, पाइथन का जो आइकॉन है इसको खोलिएगा, अगर आपके पास नहीं, आपको शो नहीं होंगे तो ये एक्सटेंड करेगा, यहाँ पे आपको वाले प्लगइन शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग जियो कोडिंग खोल सकते हैं। यहाँ पे हमने कोई भी अपना जो भी एरिया सेलेक्ट करना है, जैसे हम लोग करते हैं फैसलाबाद करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फैसलाबाद लिखेंगे और हम लोग इसको एंटर करते हैं। सही हो गया, इसको ओके करते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया जो इसने फैसलाबाद पे शो किया है। इससे आपको इजी हो जाएगा अपनी लोकेशन सर्च करना, ठीक है। ये फैसलाबाद आ गया। अब जो अच्छा, ये बात नोटिस करने की, जो लेयर सबसे ऊपर लिखी होगी, जैसे जियो कोडिंग प्लगइन रिजल्ट लिखा हुआ है तो ये शो रही होगी सबसे ऊपर। और अगर मैं इसको OSM से भी नीचे ले आऊँगा तो ये शो ही नहीं होगी, क्योंकि OSM जो है बहुत बड़ी लेयर है, ठीक है। विजिबिलिटी के हिसाब से बहुत बड़ी लेयर है। फैसलाबाद सिटी जो है ये छोटी लेयर है। जियो कोडिंग की जो लेयर है जिसमें जो फैसलाबाद सिटी लिखा हुआ है ये छोटी लेयर है, ठीक है। तो ये इसका ख्याल रखना है। अब हम लोग ने इसमें क्या शेप फाइल बनानी है, ठीक है। उससे हम लोग रिलेटेड गाइडेंस देखते हैं किस तरह हम लोग शेप फाइल बना सकते हैं। हम लोग लेयर में जाएंगे, न्यू शेप फाइल लेयर में जाएंगे, और यहाँ पे हमने जो भी, सॉरी, यहाँ पे हमने नाम नहीं लिखना, क्योंकि नाम लिखेंगे तो यहाँ पे ना एरर देगा, क्रिएट नहीं करेगा। ये जो आपको 3 डॉट्स के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जाके हमने किसी भी जगह किसी भी लोकेशन में इसको सेव करनी है, सही है। ये क्या चीज़ सेव होगी, शेप फाइल सेव होगी। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं। 3 तरह की शेप फाइल बनती है, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। तो ये तीनों अलग अलग होती हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो नीचे आप जो फील्ड देख रहे हैं ना, फील्ड में ये है कि यहाँ पे आप किसी भी तरह का की फील्ड एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आईडी लिखी हुई है तो आईडी को हटा भी सकते हैं। नाम आप कुछ भी डालने, जैसे आपको
बेसिकली ये वो चीज़ है, जब आप एंटर करते हैं ना डेटा, तो आपसे पूछता है कि क्या आपने डालना है। तो वो जो क्या है ना, वो यहाँ पे हमने एंटर करना है। नेम, जैसे रूट हम लोग एंटर करेंगे या रोड एंटर करेंगे, हम लोग रूट लिखेंगे, तो जब भी हम लोग लाइन बनाएंगे तो वो पूछेगा ये कौन सा रूट है। सही है, तो इसको डालने का मकसद ये है। अब जैसे रूट एंटर किया यहाँ पे। अच्छा, आपने ये नोटिस करना है, टाइप में ना टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पे नंबर कोई और चीज़ हुई, मतलब टेक्स्ट के अलावा हुआ, जैसे आपका आईडी में इंटीजर है, तो यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ पे आप सिर्फ नंबर एंटर कर सकते हैं। सही है, आईडी हटा देते हैं। नेम भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसको ऐड टू फील्ड करते हैं। अभी देखें, एक फ़ाइल क्रिएट हो गई न्यू के नाम से। सही है, अब हम लोग इसमें पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं। जो हमने जियो कोडिंग की लेयर थी वो हटा दी है, क्योंकि हमने वो सिर्फ सर्च करने के लिए फाइंड की थी। अच्छा, अब हम लोग इस फाइल को सेलेक्ट करते हैं। फिर जो टॉगल एडिटिंग है ना, ऊपर पेंसिल का जो निशान बना हुआ है, इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो जो आप राइट साइड पे देखेंगे पॉइंट्स खुल जाएंगे। तो ये पॉइंट्स को आपने क्लिक करना है। उस पॉइंट्स के बराबर में जो लाइन टाइप बना हुआ है, इसको प्रेस करना है। ठीक है, हमने कोई भी पॉइंट ले लिया यहाँ पे। अब ये हमने जब भी मार्क करेंगे पॉइंट, तो ये हमसे पूछेगा वो जो हमने पहले डेटा डाला था ना इसमें, रूट और नेम के नाम से, तो ये वो चीज़ है। ठीक है, मतलब आप कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन फील्ड में ऐड कर सकते हैं कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन इस चीज़ से रिलेटेड डालनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ था बिलाल रोड, तो बिलाल रोड 2 आप जो भी चाहें डाल लें, नाम में आप जो भी नेम चाहें डाल लें। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें इसके अंदर इंसर्ट हो गई, पॉइंट आ गया आपके पास। अब ये है कि पॉइंट की इंफॉर्मेशन कैसे आएगी पॉइंट की। हम लोग पहले दूसरा पॉइंट डाल लेते हैं। दूसरा पॉइंट डाला, इसमें आप नंबर भी डाल सकते हैं और अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हैं। अब दूसरी दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये पॉइंट आप कहीं भी सेलेक्ट कर, कहीं भी शो करवा सकते हैं। कोई स्टेशन हो गया, कोई स्टॉप हो गया। ठीक है, ये कहीं भी डाल सकते हैं आप पॉइंट। अच्छा, अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये ऐसे आएगी, जो ऊपर आई का बटन है ना, उसके ऊपर प्रेस करना है हमने। ऊपर आई का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली है। ठीक है, तो फिर ये तो हो चुका है। अब हम लोग ये करते हैं कि हम लोग को यहाँ की ना जो बाउंड्रीज़ है ना, वो हम लोग ने बाउंड्रीज़ फाइंड करनी है और वो यहाँ पे इंसर्ट करनी है, अगर जिसको करनी हो। ठीक है, तो बाउंड्रीज़ कैसे इंसर्ट करेंगे ये हम लोग देखते हैं। बाउंड्रीज़ को सेलेक्ट करने के ना दो तरीके होते हैं। तो पहला तरीका देखते हैं, अगर पहला तरीका चल गया तो ठीक है, वरना फिर दूसरे तरीके को देखते हैं। पहला तरीका ये है कि कोई क्वेश्चन को आपने ओपन करना है। ये कोई क्वेश्चन आपने देखा ये साइड पे ग्रीन कलर का बना हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्वेरी यहाँ पे सेलेक्ट कर। अच्छा, कोई क्वेरी पे जाएंगे, कोई क्वेरी पे गए, की और वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से जो की है ना, की में हम लोग बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे और वैल्यू में हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेलेक्ट करेंगे। OSM जो है ना, अगर इंस्टॉल नहीं हो, ऐसा होता है कि किसी में इंस्टॉल ना हो, तो इंस्टॉल नहीं है तो फिर हमने वही प्लगइन में जाके देखना है। ठीक है, अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं बाउंड्री और एडमिनिस्ट्रेटिव इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे अगर इनमें ऐसे तो देखें, जो लेयर्स इंसर्टेड होती हैं ना, जैसे कराची होती है इसमें। ठीक है, तो कराची हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, कराची का तो आ जाएगा। ठीक, कराची सजेस्ट कर रहा है, लेकिन हमारा अगर कोई और सिटी है ना, जैसे मुल्तान हो गया, भावलपुर हो गया, या फैसलाबाद है, हमारा फैसलाबाद हम ट्राई करते हैं, नहीं आ रहा फैसलाबाद। इसका मतलब इस फैसलाबाद की लेयर इसके पास है ही नहीं। अब इन में जाके ना कैनवास एक्सटेंड में
कैनवास एक्सटेंड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। कैनवास एक्सटेंड में हमारे पास जो भी लोकेशन आती है ना स्क्रीन पे, तो वो चीज़ हम लोग कैनवास एक्सटेंड में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इतनी जूम कर लेंगे कि हमारी लोकेशन अच्छी खासी शो हो जाए। अच्छा, रन हमने क्वेरी की है इसमें, रन क्वेरी करके कैनवास एक्सटेंड करके रन क्वेरी कर लिया हमने। ये एरर इससे रिलेटेड नहीं है, ये मेरी QGI जो है ना उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी देखें ये बहुत सारी लेयर्स शो हो गई हैं, ये क्वेरी रन हुई है, ठीक है। तो बाउंड्री एडमिनिस्ट्रेटिव आया। अब इसमें हमें तो ये सिर्फ फैसलाबाद की नहीं है, काफ़ी सारी बाउंड्रीज आई हैं। तो मैंने वो को ना ओपन एट्रीब्यूट टेबल, यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करें, देखिए काफ़ी सारे शहरों के नाम, सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। तो रावलपिंडी ढूंढते हैं, मिलते हैं, मिल जाए, सॉरी फैसलाबाद ढूंढते हैं, देखिए ये फैसलाबाद मिल गया यहाँ पे, फैसलाबाद डिवीज़न। अब इसकी ना जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे नंबर है ना, इसको सेलेक्ट करना है। नंबर को सेलेक्ट करके इसको हमने ऑफ़ नहीं किया, कट नहीं किया, नीचे ही हमने रखा है, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट में जाएंगे, सेव सेलेक्टेड फीचर्स एज सेकंड वाला ऑप्शन, इसको दबाएंगे। फिर ये फाइल आ गई, ठीक है। इसको ना अब हमने किसी जगह इस फोल्डर पे सेव कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका QGIS का प्रोजेक्ट अगर बंद भी जाता है ना, तो फाइल आपकी सेव रहेगी, ठीक है। ये आ गए हम लोग, इसमें हम लोग सेव कर लेंगे कोई भी नाम दे के। बाउंड्री नाम देते हैं हमें इसको, हमने बाउंड्री सेव की, ठीक है। ये देखें ये आ गया आपके पास फैसलाबाद का, फैसलाबाद रीजन का है। बाकी को हम लोग ऑफ़ करके उसको डिलीट कर देते हैं। जो पॉइंट्स और आपके पास लाइंस आएंगी ना, उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। बाउंड्री से रिलेटेड, बाउंड्री एडमिनिस्ट्रेटिव की जो पॉइंट और लाइन आएगी ना, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। उसको आप बड़े से डिलीट। अब इसकी हम लोग सिम्बोलॉजी चेक करते हैं। जो सिम्बोलॉजी लेयर के नीचे ऑप्शन बना हुआ है ना, ये सिम्बोलॉजी का ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे ओपेसिटी कम करते हैं। हमें जो लेयर्स लगानी होंगी उसके लिए हमें क्लियर विजिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इस पे जाते हैं और हम लोग इसके अंदर ना एक वो करते हैं, लाइन क्रिएट करते हैं। लाइन के लिए हम दोबारा लेयर पे गए, लेयर में जाके क्रिएट लेयर में न्यू शेप फाइल लेयर, ठीक है। ज्योमेट्रिक पहले हम लोगों ने फोल्डर सेलेक्ट किया, लाइन सही है, ज्योमेट्रिक टाइप सेलेक्ट की, लाइन स्ट्रिंग। फिर हम लोग ने नेम दिया इसका रोट करके, हम लोग ने इसको ऐड टू फील्ड कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो भी इंसर्ट करना होगा हमें वो टेक्स्ट करना होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लाइन बनाएंगे। टॉगल एडिटिंग में जाके फिर हमने लाइन सेलेक्ट की और डिजिटाइज विद सेगमेंट करेंगे। कर्व भी कर सकते हैं, कर्व एयरपोर्ट वालों के लिए यूज़ होगा, लेकिन हम लोग सेगमेंट करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह पर तक एक सिंगल लाइन बनेगी। ये पॉइंट लगाया यहाँ पे और दूसरा पॉइंट लगा के, अच्छा उसके बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो डेटा आपके पास इंसर्ट करने का ऑप्शन आएगा, फिर नाम रख सकते हैं आप लोग उसका। ठीक है, वो जो हमने पहले फील्ड में डाला था ना, तो ये इसलिए डाला था क्योंकि ये हमें सजेस्ट करेंगे कौन सी हम लोग ने रोड हमने पुट करनी है, ठीक है। तो ये फैसलाबाद सरगोदा रोड है, तो हम लोग इसको फैसलाबाद सरगोदा रोड का ही नाम देते हैं। इसकी सिम्बॉलिटी चेंज कर लेते हैं, विथ ज़्यादा कर लेते हैं, विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी रोड बनानी हो, रूट बनाना हो, तो उस पर ये चीज़ आराम से आपकी रोड बन सकती है, ठीक है। पॉइंट आपने कोई स्टेशन मार्क किया रोड के लिए,
ये जो शेप फाइल की लाइन स्ट्रिंग है ना, इससे आप लोग कोई भी रूट बना सकते हो। सही हो गया। अच्छा, लेकिन ये चीज़ है कि रूट के लिए ना एक और टूल है, प्लगइन है ORS टूल के नाम से। उसमें ये है कि साइन अप करना पड़ता है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो वो आप लोग ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर यूज़ करना है तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यूज़ करना है, ठीक है। अब को ऐसे हम खोलते हैं और दूसरी चीज़ें सर्च करते हैं। जैसे रेलवे सर्च किया, ठीक है। हम लोग ये कर रहे हैं, रेल सेलेक्ट किया। अच्छा, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग रेलवे जो लाइन है ना वो सेलेक्ट कर सकें यहाँ पे। कैनवा एक्सटेंड। और ये मैंने जो फैसलाबाद के अंदर चीज़ें शो हो रही थी ना, वो डिस्प्ले करवाई है स्क्रीन पे, ठीक है। फिर क्वेरी रन की। अब देखें जितने भी रेल है ना यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो स्क्रीन पे हमारी शो हो रही थी वो आ चुकी है। इसका जो फॉर्मेट होता है ना वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आपको नज़र आ जाता है कि कौन से फॉर्मेट की ये फ़ाइल है। वैसे तो जियो पैकेज और शेप फाइल ही होती हैं, इसमें शो नहीं हो रहा। बाकी हम लोग जो वर्किंग करेंगे वो ज़्यादातर शेप फाइल में करेंगे। अच्छा, इसकी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। वही आई का ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो इसमें तो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस इसने आईडी दी हुई है। जो रेल है ना, तो इसकी ज़रूरत, इस लेयर की ज़रूरत नहीं है हमें। चाहे तो उसको डिलीट कर दें। हमने रेल के ऊपर सेलेक्ट किया, जो रेल थी ना लाइन वाली, उसके ऊपर सेलेक्ट किया तो देखें पाकिस्तान रेलवे लिखा हुआ है, ठीक है। दोबारा हम OSM में जाएंगे और हम यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें सर्च करेंगे। अब हम बस के लिए सर्च करते हैं, तो बस के लिए रूट में जाना पड़ेगा हमें। सॉरी, पहले रेलवे का स्टेशन सेलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग वो करेंगे रेलवे का स्टेशन हमने सेलेक्ट किया। कैनवास एक्सटेंड, क्वेरी रन की। ये हमारे पास स्टेशन आ गए यहाँ पे। चाहे तो ट्राई कर लें, लेकिन ये है कि जो स्टेशन जो चूज़ करना था वो रेलवे वालों के लिए वो कोई बड़ा स्टेशन था, कोई सिटी का बड़ा स्टेशन हो। एक बार चेक कर लेगा स्टेशन में ना, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा भी हो भी सकता है कि स्टेशन ना हो और ये यहाँ पे स्टेशन दिया हुआ हो। ये बुर्ज के आसपास कोई स्टेशन लिखा हुआ नहीं है, तो ये इसकी कंफर्मेशन है नहीं कि ये स्टेशन है कि नहीं। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेशन है। जिस एरिया का भी स्टेशन सेलेक्ट करना है बस उसके अंडर में उसको स्क्रीन पे शो करवाना है और उसका स्टेशन शो करवा देना है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कंट्री की बाउंड्री एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर है ना, उसको खोल के उसको कैनवास एक्सटेंड पे शो करें और जो लेयर है ना वो लगा दें। अच्छा, अब रूट पे आते हैं। बस के लिए आते हैं, तो रूट हम लोग सेलेक्ट करेंगे की में, और वैल्यू में हम लोग करेंगे बस के जो रूट्स हैं ना, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे।
यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएंगे इसके रूट्स। लेकिन ये है कि इसकी जो सिम्बोलॉजी है वो कोई ख़ास नहीं आएगी, तो उस सिम्बोलॉजी को खुद ही ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, सिम्बोलॉजी के लिए आप लोग इसकी विड्थ वगैरह जो है भी है वो सही कर लिएगा। अच्छा, ऐसा है कि एक साइन होता है, ये जो आप लोग रूट जो भी लेयर्स है ना, इसके सामने एक, इसके राइट पे एक साइन लगा हुआ है, कुछ ट्रांजिस्टर की तरह का साइन है। तो इसका मतलब ये कि लेयर सेव नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट सेव भी हो जाए और लेयर सेव नहीं होए ना, तो फिर ये लेयर सेव नहीं रहेगी, और अगर आपने प्रोजेक्ट दोबारा खोला तो ये लेयर नहीं आपके पास आएगी। तो इस लेयर को भी सेव करना बड़ा ज़रूरी है। इसका तरीका यही है कि राइट क्लिक करके उसको सेव करना है। अच्छा, क्वेरी हम दोबारा रन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे और स्टेशन चेक करेंगे। अब इसमें ओवरऑल जितने भी स्टेशन होंगे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, वो सारे स्टेशन आ जाएंगे। ठीक है, रन क्वेरी की, वही कैनवास एक्सटेंड में गए और देखिए क्वेरी तो रन हो गई है लेकिन रिज़ल्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एरर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके पास डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें वो नहीं होनी, टेंशन नहीं लेनी इसमें। अब ये इसका हल अगर नहीं मिला तो फिर ये है कि आप लोगों ने मैनुअल करना है। रेलवे स्विचेज चेक कर लेते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कोई आप लोग को मिल जाती है, क्योंकि क्वेरी में कुछ चीज़ें होती हैं कुछ चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो ट्राई करते रहना, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मिल सकता है आप लोग को। रूट से रिलेटेड हो गया, बस से रिलेटेड हो गया, डिफरेंट सिटीज़ के हो सकता है, किसी में कुछ हो किसी में कुछ ना हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे ना। दोबारा से कोई क्वेरी इसके अंदर डेटा नहीं था। लेन बस हम लेन के लिए ट्राई करते हैं, बस की लेन्स के लिए 2 लेन्स करके ट्राई करते हैं। इसमें भी हमारे पास एरर आ गया। अच्छा, लेयर का मैं आपको बता रहा था, तो लेयर का ये है कि आपने लेयर भी सेव करनी है। प्रोजेक्ट सेव करने के साथ साथ जो प्रोजेक्ट तो नॉर्मल तरीके से जिस तरह कोई भी फाइल सेव करते हैं ना, इसी तरह प्रोजेक्ट सेव होगा और उसी में आपने ये लेयर भी सेव करनी है। ठीक है, तो ये फिर इतना ही रखते हैं। और ये है कि एक और चीज़ भी मैंने बतानी है कि इसके ऊपर जब लेयर को आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो एक और ऑप्शन होता है स्टाइलिंग करके। ठीक है, स्टाइल लेयर, सेव QGIS लेयर स्टाइल फाइल। तो ये भी आपने सेम नाम से, जिस नाम से शेप फाइल सेव की है उसी नाम से आपने सेव करनी है, उसी फोल्डर के अंदर जिसमें आपने शेप